सचिन भाई स्वागत है आपका चैनल के अंदर। थैंक यू तो कैसा एक्सपीरियंस आपका हीरो प्रेडेटर के साथ में? मतलब लेने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। डे वन से ही प्रॉब्लम आई किल स्विच की। किल स्विच के लिए 2 दिन तक कंप्लेंट रेस करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कंपनी को ट्वीट किया, मेल करी, तब जाकर ये किल स्विच चेंज हुआ। ब्लॉक हो गया था पूरा ये और बल्कि अभी भी देखोगे ना तो आप ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो, ये भी लगता है अटकेगा ये भी, क्योंकि अगर ये चीज़ सही नहीं है गाड़ी में तो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी थी। किल स्विच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी प्रॉब्लम 6-7 दिन बाद फिर प्रॉब्लम आई कि जो रियर बैटरी थी वो ड्रेन हो गई पूरी। रात को चार्ज करी, चार्ज करने के बाद जैसे सुबह निकालने के बाद पूरी परसेंटेज थी 100%। शॉप पे गया हूँ, जाने के बाद जब दोबारा स्टार्ट करी है तो वो 0% हो गई। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैंने कंपनी में वो भी दिखाई। उन्होंने बैटरी अलग से निकलवा के बोला मुझे चार्ज करो, अलग से भी निकाल के चार्ज करी तो भी नहीं चार्ज हुई, प्रॉब्लम आ रही थी। 2 घंटे बाद बैटरी निकाल के छोड़ दिया, उसके बाद अपना भी ऑटोमेटिक ठीक हो गई थी। फिर तो अभी आपने ली कब थी ये गाड़ी? ये मैंने 29 जैन को मेरे को डिलीवरी हुई थी, 29 जनवरी को। और फर्स्ट लॉट था 26 का इनका, तो उसी में मेरा सिलेक्शन आया था। तो दिल्ली के मतलब पहले जो ओनर से हाँ, उसमें इंडिया के दिल्ली जो के पहले जो ओनर से। हाँ, ठीक है। और कितने की ली है आपने ये गाड़ी? ये 167 के करीब की पड़ी है सब्सिडी के साथ। अभी सब्सिडी लेस होगी इसके अंदर 20,000 की। अच्छा, जो 20 की सब्सिडी है आपके अकाउंट में आएगी? वो अकाउंट में आएगी। वो रेंज कितनी निकल पा रही है इस गाड़ी की? कंपनी ने रेंज के लिए क्लेम किया था कि 165 IDC की रेंज देगी। जब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया तो मुझे बताया गया कि एटलीस्ट 130 तो देगी, क्योंकि 165 है तो इतना बड़ा डिफरेंस रहेगा। लेकिन जब मैंने इसको चलाने के बाद कंपनी को बोला कि सर ये तो सिर्फ 95 की रेंज दे रही है, तो कंपनी कहती है हाँ ये 95 ही देगी। वो IDC की 165 है। अब IDC के अकॉर्डिंग 165 और 95 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी लिख दिया कि 95 ही देगी अब V1 Pro। अच्छा, तो वेबसाइट पे भी अगर देखेंगे ना तो पहले उनकी वेबसाइट के ऊपर IDC रेंज आता था और अब जो है वो रियल रेंज आ रहा है। रियल रेंज आ रही है। आप ही की वजह चेंज हुआ है क्या? क्या पता, मैंने कंप्लेंट रेज करी थी इसके रिगार्डिंग भी। उनको बोला कि या तो आप ट्रू बताइए ना, आप कस्टमर को बोलिए कि ट्रू रेंज ये है। आज एथर भी परचेज करने जाते हैं तो वो दोनों रेंज देते हैं कि 146 की IDC रेंज है और जो जेन्युइन ट्रू रेंज देगी वो 105 की है इको मोड पे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया हुआ था। और मैंने ये जो ली सिर्फ 165 रेंज के अकॉर्डिंग ही ली थी कि वो देगी, तो उसी हिसाब से लिया मैंने भी ये। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा लेने के बाद, क्योंकि जहाँ मैंने इतने 167 पे करने के बाद भी मैं 95 की रेंज ले रहा हूँ, उससे अच्छे तो एथर है। और ऑलरेडी मैं एथर यूज़र हूँ। एथर भी आपके पास? हाँ, एथर भी मेरे पास है और 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 450X है मेरे पास। ठीक है। तो अगर मैं वो परचेज करता हूँ शायद 20-25 हज़ार और मुझे कम रेट में मिलती, और उसकी क्वालिटी पे नो डाउट, मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी है। और बॉडी भी देखेंगे अब आप, एथर और इसमें तो बहुत डिफरेंसेस है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको एथर की अच्छी लगी है? एथर की हाँ। तो अभी अगर आप इस वाली गाड़ी से 1,67,000 में अगर आप 95 की रेंज निकाल रहे हो हाँ, तो उतना तो आपको 450 प्लस भी दे देगी। 450 प्लस दे रही है मेरे को। एथर का लोअर वेरिएंट है और वो मेरे ख्याल में शायद 1,68,000 का एथर है। हाँ, तो वो 20 हज़ार सस्ता है उससे, मतलब 1,48,000 में आपको एथर 450 प्लस मिल जाती है, जो आपको सेम रेंज दे रही है। तो जो रिमूवल बैटरी है उसका फीचर कैसा लगा आपको इसमें? अब इसमें एक और वो है डिसएडवांटेज क्या है, अब इन्होंने चार्जिंग सर्किट दे दिया यहाँ पे। ठीक है। अब जब मैं उसको वायर को प्लग करता हूँ ना तो वायर यहाँ से मुड़ जाती है। अगर वो वायर कट गई इन फ्यूचर तो वो आउट ऑफ वारंटी चार्जर तो मेरा। हाँ। वायर कटने का तो कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वायर लगाते हो यहाँ पे, हाँ, तो वायर साइड से निकलेगा, यहाँ से साइड से नीचे से निकलती है और वो सीट बंद करने के बाद वो वायर मुड़ती है। अभी नहीं, 3 महीने 6 महीने बाद साल भर बाद वो वायर कटनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा उसमें वायर में निशान बन रहा है क्या? हाँ, मतलब आ रही है ना पूरा, वहाँ से वायर पूरी फोल्ड हो रही है, वहाँ से वायर नीचे से। ठीक है। तो ये जो आप रेंज बता रहे हो 95 किलोमीटर, ये आपने निकाली एक्चुअली? हाँ, 95 दे रही है। 95 दे रही है। कौन से मोड पे? इको मोड पे। इको मोड पे 2 लोगों के साथ में? नहीं, सिंगल के साथ 95 दे रही है खाली, 2 जनों के साथ। तो और कल मैंने इसको करीब 70 किलोमीटर रन करा था तो रेंज कम थी इसकी। सिंगल पे तो 95 दे देती है। सिंगल पे 95 है? हाँ, क्योंकि बाकी अगर एथर की मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी जो रेंज है 105 किलोमीटर, वो डबल्स के साथ में। ओके। और आप एथर पे कितनी रेंज निकाल लेते हो? एथर पे 450X है मेरे पास। सिंगल पे मैं उसमें 100 निकाल देता हूँ। 100 निकाल देता हूँ। और डबल पे जाती है तो उसमें 80 के करीब। 80 का निकाल लेते हो। हाँ। इसको आप सिंगल में 95 निकाल पा? सिंगल पे 95। और डबल में आपने कितनी रेंज निकाली होगी? डबल में इसमें आपकी जो रेंज 80 के करीब होगी। 80 किलोमीटर। हाँ। और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड 80 है, लेकिन जो एथर का पिकअप है वो बहुत फास्ट है इससे। हाँ।
तो एथर कितने किलोमीटर चला चुके हो आप? मैं 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ एथर। 25,000 किलोमीटर। हाँ। तो आपके पास एथर का सारी जानकारी है आपके पास, और आपके पास एक अच्छी गाड़ी समझ भी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, और उसके बाद आपने वाली गाड़ी तब ये ली मैंने। और फिर क्या था, हीरो थी तो पावर्ड बाय हीरो भी थी, तो मैं ये था कि ठीक है जहाँ एक ब्रांड का नाम यूज़ हो रहा है तो कम से कम क्वालिटी तो मेंटेन करेंगे। ओला लेने जा रहा था, मैंने कहा ओला नहीं लूँगा, ये लेता हूँ। अच्छा, ओला किस लिए नहीं लिया आपने? अब ओला तो ऑलमोस्ट क्या सब ले ही रहे थे एक जैसा, कि सब वही भीड़ चाल चल रही थी, जिसको देख लो ओला 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 ओला। तो एथर भी बहुत लिमिटेड लोग लेते हैं, और महंगी गाड़ी है। हाँ महंगी है, लेकिन सर क्वालिटी है। हाँ, अब मैंने उसको 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, सेटिस्फाई उस व्हीकल से मैं बिल्कुल। और उसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सर्विस सेंटर्स हैं, प्रॉब्लम यूँ शॉर्ट आउट की जाती है उसकी। तो हीरो से वीडा से सर्विस कैसे मिली आपको? नहीं, अच्छी सर्विस नहीं मिली है। 2-3 बार कंप्लेंट रेस कर चुका हूँ, कस्टमर केयर में कंप्लेंट करो, करने के बाद फिर वो आगे फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड होने के बाद मेरे तक 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अब आप एक बताइए, विदाउट अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अब जैसे किल स्विच में प्रॉब्लम आई थी, 2 दिन बाद मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई, तो अगर मेरे पास नहीं होता कोई अल्टरनेट तो मैं क्या करता। ओके, तो जो चार्जर है इसमें वो सेम है एथर और इसका, तो ये ग्रिड पे चार्ज हो जाती है गाड़ी? हाँ, एथर ग्रिड पे? नहीं, वो उस पर तो मैंने कोई ट्राई नहीं किया। हाँ। बाकी इन्होंने जो चार्जिंग पॉइंट दिया है ना बाहर वाला, हाँ। ये सिर्फ विदा के लिए ही दिया है, फास्ट चार्जर के लिए। ठीक है, तो ये एथर वाला, ये मतलब देखने में तो एथर वाला ही लग रहा है। हाँ, लग रहा वही है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके, और इसके भी तो 3, मेरे ख्याल में 2-3 लोग बोल रहे हैं कि शायद जयपुर में, दिल्ली में और बेंगलोर में चार्जिंग लग चुके हैं विडा के। ये अपना यहाँ सुभाष नगर पैसिफिक मॉल में भी है इसका। तो इसका चार्ज करके देखा आपने? मैंने वहाँ गया नहीं, कार अभी चार्ज करने। हाँ, ठीक है। और क्या अच्छा लगा आपको इस गाड़ी में, और क्या बुरा लगा? अच्छा तो अगर कंपनी थोड़ी सी, मतलब देखिए खाली प्रोडक्ट बेचना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद सर्विस बहुत मायने रखते हैं कंपनी के लिए। आज ओला जब मैंने एथर ली थी तो ओला की भी बुकिंग चल रही थी और एथर की भी। ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि अभी ओला के कोई सर्विस सेंटर्स नहीं है, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं एथर को लिया मैंने, कि सुनवाई के लिए बैठे हैं, सुनेंगे। तो वहाँ उस टाइम पे एथर लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा। अब ये लिया था, इन्होंने भी मेरे को बोला कि हाँ हमारे सर्विस सेंटर्स हैं, हाँ यहाँ नियर बाई, इन्होंने मुझे बताया था रामा रोड पर, लेकिन फिर भी मतलब कंप्लेंट रेस करने के बाद भी सर्विस नहीं मिली मेरे को, जबकि इनको बल्कि बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करनी चाहिए थी प्रॉब्लम। अगर कोई नए व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम आने के बाद तो आपको शॉर्ट आउट करनी चाहिए उससे जल्दी। तो 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं। अब जब किल स्विच मेरा ख़राब हुआ था तो रात को मेरे करीब प्रॉब्लम आई है इसके अंदर, और अगले रात के बाद अगले दिन शाम को जाकर इन्होंने चेंज करा है। अब मैं वहाँ से कैसे व्हीकल को लेकर आया हूँ, क्योंकि किल स्विच बंद हो गया। लेके आया? पैदल लेकर गया था वहाँ से, जबकि इनकी 24/7 मेरे को RSA मिला था मेरे को। उसके बाद भी मैंने कंप्लेंट रेस करने के बाद भी मेरे को वहाँ से वो नहीं मिला कि वहाँ से कोई टीम ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया हो, कुछ भी नहीं हुआ था। RSA के बारे में आपको बता दूं, RSA का मतलब होता है रोड साइड असिस्टेंट। ये जब आप गाड़ी लेते हो उस टाइम पे आपको पूछना चाहिए कि RSA इस गाड़ी के साथ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब भी डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे। तो अगर आपकी गाड़ी रोड पे कहीं बंद होती है तो कोई बाहर का मैकेनिक इसको नहीं सही कर सकता, आप दिखा भी नहीं सकते उसको। तो RSA के थ्रू आप कम से कम उस गाड़ी को सर्विस सेंटर तक लेके जा सकते हो। तो जैसे जतिन भाई को RSA नहीं मिला तो उनको गाड़ी धका के अपने घर तक लेके आनी पड़ी। और एक कितने किलोमीटर धकाई आपने गाड़ी? वो तो ज़्यादा नहीं हुआ, करीब 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस था। अच्छा, लेकिन दूर होता है तो? हाँ, दूर होता तो और दिक्कत होती। और उसके बाद कितने दिन गाड़ी घर पे खड़ी रही? 2 दिन, मतलब दूसरे दिन प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई थी, क्योंकि बेंगलोर से कॉल आई मेरे पास, कंप्लेंट रेस करी तो बेंगलोर वाले बोले हमारे पास ये तो बेंगलोर कॉल फॉरवर्ड हुई आपकी, आप तो दिल्ली से बात कर रहे हो, हम तो अब दिल्ली फॉरवर्ड करेंगे कॉल। फिर मतलब अगले दिन फिर दिल्ली से कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, तो नीरज जी थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट करके फिर मेरे को वो घर पे आकर के फिर इसका। अच्छा, हीरो की टीम घर पे आई थी? हाँ, घर पे आकर के। हाँ, उन्होंने इसका पहले उन्होंने बोला कि आप इसको लेकर आओ। मैं सर लेके कैसे आऊँ, जब ऑन ही नहीं हो रही तो उसके लिए तो आपको ही आना पड़ेगा, या तो आप लेके जाइए इसको लेकर के। तो फिर उन्होंने वहीं से 2 जने भेजे थे, वो लेकर के गए थे इसको। तो उसके बाद से गाड़ी सही चल रही है? हाँ, उसके बाद से तो ठीक है। मतलब एक बैटरी का इशू आया था अभी बीच में, तभी कंपनी में कंप्लेंट करी थी, लेकिन है अभी मतलब जैसे एथर ने अपने पूरे व्हीकल को एक टेस्टिंग मोड पे लिया था, उसके बाद मार्केट में लॉन्च किया था कि ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन यहाँ तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट सीधा सेल कर दिया। और है मतलब कभी व्हील्स में भी एक 2 बार प्रॉब्लम आई है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? जैसे कभी रिवर्स करते हैं ना तो एक पीछे ना एक नॉइस सा आता है, जैसे लॉक सा हो रहा है व्हील बैक करने पे। ठीक है। तो कभी कभी वो आती है। मैंने बोला उनको कॉल करके, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, अभी प्रोडक्ट में नई अपडेट्स आएंगी, तो अभी आपकी जब 1000 किलोमीटर हो जाएंगी तो हम सर्विस जब करेंगे तब हम देखेंगे। तो सर्विस कब होगी इसकी? अभी 1000 किलोमीटर पे इसकी पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे। उसके बाद का भी कोई अपडेट किया नहीं कि कब सर्विस होगी।
अच्छा अभी कंप्लीट नहीं है। हाँ, बाकी और वैसे वारंटी वगैरह कितनी है इस गाड़ी की? वारंटी इसकी 3 साल की बैटरी और चार्जर की वारंटी है। 3 साल की। और मोटर की? मोटर की भी आई थिंक 3 साल की ही 3 बैटरी साल की है। ठीक है। और बाकी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस तो नहीं आते गाड़ी के अंदर, मोबाइल आप कनेक्ट करते हो जाओ? नहीं, वैसे अभी इनकी एप्लीकेशन भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है। और इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो नेविगेशन भी नहीं प्रॉपर काम करता, क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट होता है वो वाईफाई के थ्रू। अच्छा, इसका खुद का नेविगेशन नहीं, इसका खुद का नेविगेशन नहीं है और सारा मोबाइल से ही है। मोबाइल भी एप्लीकेशन कभी कभी रन करती नहीं करती है। ठीक है। तो आप मोबाइल से हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते हो इसको? हाँ, मोबाइल से Hotspot हॉटस्पॉट के थ्रू, Wi-Fi वाईफाई के थ्रू। ठीक है। तो उसका मतलब आप मोबाइल में नेविगेशन, ये टैब जो है इसमें खुद का नेविगेशन चलता है या फिर आप मोबाइल में ऑन करने के बाद इनकी एप्लीकेशन में ऑन करूंगा तब जाकर वो यहाँ पे शो करेगा। तो वो सही चलता है? नहीं, वो भी सही नहीं चलता है, वो कभी कभी कनेक्ट होता ही नहीं है। अभी देखिए आप नेविगेशन मोड है यहाँ पे ना, अब मैं फ़ोन से कनेक्ट करूँगा तो नहीं होता यहाँ पर लोकेशन डालने के बाद। कभी कभी रेंज इसकी लॉक हो जाती है, मतलब गाड़ी चल रही है, ऊपर रेंज शो करेगा ना 80, तो 80 रहेगी। गाड़ी चल चुकी है 20-30 किलोमीटर, वो 80 पे रह गया। ऑफ करके ऑन करेंगे तब जाके वो रेंज फिर नीचे आएगी। अच्छा। और बाकी इसमें एक SOS का फीचर दिया हुआ है। हाँ, ये क्या SOS फीचर है? ये SOS का था, लेकिन मैंने इसको अभी एक्टिवेट किया नहीं है, एक इमरजेंसी के लिए। तो इसमें क्या SOS का मतलब जो होता है कि जब भी आपको इमरजेंसी में स्टक हो गए हो तो आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो उन लोगों को मैसेज चला जाएगा जो आपके जिसका कांटेक्ट आपने डाल रखा है इमरजेंसी कांटेक्ट में। जैसे भाई कितनी किलोमीटर गाड़ी चला दी है आपने? ये मेरी चल चुकी है 883। 883। तो जतिन भाई जैसे आपके पास ऑलरेडी एथर है और इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस देखे थे आपने कि आपने हीरो बेटा का सोच लिया था? नहीं, मतलब अभी देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक 3 ही है कि एथर जो अच्छे में आता है, दूसरा आ गया आपका ओला और तीसरा और वेदा। TVS iQube क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, TVS iQube पे थोड़ा विश्वास नहीं था। विश्वास तो एथर पे था, फिर एथर थी ऑलरेडी, फिर मैंने कहा दूसरी भी एथर लेके नहीं थोड़ा डिफरेंट लेते, फिर हीरो का था सिर्फ। अगर ये खाली विदा ही होती तो शायद मैं इसको नहीं लेता। तो जब मैं, क्योंकि एक ब्रांड का नाम लेकर जब कोई चीज़ चलती है तो शायद वो क्वालिटी मेंटेन जरूर करती है, तो सिर्फ हीरो की वजह से ही लिया। और बेटा जो है उनका अलग वेंचर है क्योंकि ये पावर्ड बाय हीरो, पावर्ड बाय बेटा हीरो। नहीं है। हाँ, कहीं भी आपको हीरो बेटा देखने को नहीं हाँ, मिलेगा। पावर्ड बाय हीरो बेटा के नाम से अलग वेंचर है उनका और पावर्ड बाय भी है। तो अगर आपके पास V1 जो V1 प्रो होती है V1 होती है, गाड़ियाँ सेम होती है, जैसे एथर में 450 प्लस और एक ही गाड़ी होती है, तो इसमें भी क्या सेम ही गाड़ी होती है? सेम है बिल्कुल, सिर्फ रेंज का और बैटरी का डिफरेंस है, बाकी बॉडी और मोटर सब सेम है। सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है। ठीक है। तो आप इसे इसकी बैटरी जो है वो निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। हाँ। तो आप इसकी बैटरी लगातार लगे हुए चार्ज करते हो या निकाल के ऊपर ले आते हो? नहीं, मैं लगा के ही चार्ज करता हूँ नीचे, वो मेरा ग्राउंड फ्लोर है तो वहीं पे चार्ज कर देता हूँ। कभी बाहर गया, लगता है कि वहाँ नहीं है, तब इसके निकाल के चार्ज करता हूँ। ठीक है। तो आप जो इसको बाहर रोड पे निकलते हो, क्योंकि हीरो बेटा नई गाड़ी का देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर और शेड है इसका। हाँ। तो बाहर जो लोग देखते हैं तो वो कुछ सवाल करते हैं आपसे? हाँ, उनके बीच में जब मैंने एथर ली थी तो लोग पूछते थे, उस टाइम पे तो एक न्यू थी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो बहुत लोग पूछते थे कि आपने कहाँ से ली, क्या ली, कैसे रेंज है, क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि आज किसी शोरूम में आप परचेस करने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ के जो भी है वो उस प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएंगे, लेकिन जो जला रहा है ना जेन्युइन, वही आपको रिव्यूज़ अच्छे दे सकता है। तो देखिए, जब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अच्छे रिव्यूज़ थे उसके, हम कस्टमर को आगे प्रेफर भी करते थे कि भाई लेना है तो लो, अच्छे है। अब कस्टमर पूछते हैं तो अभी मैं भी अभी पूछा एक कस्टमर ने मेरे से, मैंने बोला सर सब कुछ ठीक है, अच्छा है, रेंज का है खाली। अच्छा, मतलब आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? आपका रेंज अच्छी होती है? रेंज देखिए, रेंज अच्छी होती, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसी है ना कि बहुत बड़ी बन जाती हैं। अब किल स्विच वाले में हम कुछ नहीं कर सकते थे, अब बैटरी में से एक इसकी ड्रेन हो गई, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें बड़ी है। चीज़ क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये किसी को समझ नहीं आएंगी। हाँ, ये बाहर सिर्फ कंपनी वाले ही समझ सकते हैं। अब बाहर किसको दिखा, बाहर इलेक्ट्रिक देखते ही वो मना कर देते हैं, हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। और मेन चीज़ होती है वारंटी। अगर आप बाहर किसी भी मैकेनिक कोई चीज़ दिखाते हो, अगर कुछ भी वो खोलता है इसका, तो गाड़ी की वारंटी वर्ड हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इनमें हर पार्ट इसके महंगे आते हैं। और मेन चीज़ ये किसी को बाहर समझ में भी नहीं आएगा ये, तो आप किसी को बाहर दिखा भी नहीं सकते, बाहर दिखा भी नहीं सकते इसे। और तो आपने पेमेंट कितनी करी थी इसकी? मैंने कैश पे ली है, पूरी कैश में? पूरी कैश पे। वो बुकिंग कब करी थी आपने इसकी? बुकिंग मैंने दिवाली पे करी थी, इनकी बुकिंग ओपन हुई थी तो 2500 में मैंने बुकिंग कर दी थी। फिर जो दिल्ली का पहला स्लॉट था उसमें मेरा सिलेक्शन आया था 26 जन को। ठीक है। इन्होंने अपना ग्रैंड हयात में डिलीवरी करी थी, तो मेरा मुहूर्त नहीं था 26 का, तो मैंने 29 को पोस्टपोन करवाया तो था। आप जब पेमेंट करी थी आपने, उससे कितने दिन बाद गाड़ी मिल गई थी? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। और अभी सब्सिडी के बारे में क्या बताया इन्होंने? सब्सिडी का इन्होंने टाइम दिया 1.5 से 2 महीने के अंदर। 1.5-2 महीने के हाँ। अंदर।
तो आपसे चेक वगैरह मांग ली है? वो सब जो फॉर्मेलिटीज है सारी सबमिट कर चुका हूँ मैं। तो ओके, मैं आपको सब्सिडी का थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बेसिकली दो तरह की सब्सिडी होती है। एक होती है सेंट्रल सब्सिडी, जिसको फेम टू इंसेंटिव बोलते हैं। उनका पैसा इसको पे नहीं करना होता, वो आपको बिल ऑलरेडी बिल में से माइनस करके पेमेंट करनी होती है। जैसे जतिन भाई ने 1,68,000 की या 1,67,000 की पेमेंट करी है, तो ये सेंट्रल सब्सिडी के बाद का प्राइस है। अब जो स्टेट सब्सिडी, क्योंकि दिल्ली के अंदर 5,000 रुपये मिलते हैं 1 किलोवाट आवर्स के ऊपर, तो जो 20,000 रुपये की इनकी स्टेट सब्सिडी है वो इनके अकाउंट में आएगी। उसका टाइम होता है 1.5 से 2 महीना, उनको इसे हीरो विडा वालों ने उनको बोला है। तो उसके लिए आपसे चेक लिया होगा उन्होंने? हाँ, चेक था, बाकी पैन कार्ड, जो आधार कार्ड, जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी सबमिट कर चुका हूँ। ओके, तो सब्सिडी तो आप एक नाम पे एक ही ले सकते हो, तो आपने क्या हीरो विडा अलग नाम पे लिए और इथर अलग नाम पे लिए? हाँ, मतलब वो मेरे ब्रदर के नाम से है एथर, और ये मेरे नाम से है। ओके, तो सब्सिडी के बारे में एक और जो चीज़, जो मेन चीज़ है वो ये कि सब्सिडी जो है, चाहे वो सेंट्रल सब्सिडी हो चाहे वो स्टेट सब्सिडी हो, वो एक आधार कार्ड पे एक नाम पे एक ही इंसान को मिल सकती है। तो अगर आप सेंट्रल सब्सिडी ले चुके हो तो आपको दूसरी गाड़ी में सेंट्रल सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। कि इस हिसाब से जिस हिसाब से कंपनी की रेंज है, अब जो रेंज है उसके हिसाब से बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, क्योंकि 95 की रेंज एक्चुअल में हाँ, अगर 165 भी रेंज कंपनी बता रही थी, उसके बाद भी अगर 130 भी देती तो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि चलिए रिमूवल बैटरी है 2, और सिंपली 1 का तो भी कुछ आता पता ही नहीं है, जबकि मैंने सिंपली 1 भी बुक कर रखी है। अच्छा, सिंपल 1 बुक कर रखी है मैंने वो भी, और मैं उसको ही लेता कि वो आएगी तो ठीक है, लेकिन वो नहीं हुई तो फिर ये ले ली। उसका एक आपके पास जो गाड़ी है एथर, उसमें फिक्स बैटरी है। हाँ, उसमें फिक्स गाड़ी जो आपके पास वो रिमूवल बैटरी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि रिमूवल बैटरी गाड़ी ज़्यादा सही है या फिक्स बैटरी वाली? अगर देखिए रेंज फिक्स वाली की बैटरी की भी अच्छी है तो रिमूवल की ज़रूरत नहीं है। मेन रेंज, अगर आपकी राइड्स ज़्यादा है डेली, अब मेरा जो वर्क है उसमें मेरी जो डेली की राइड है 90 से 100 किलोमीटर तो चलती है। 90-100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं आप डेली? बिल्कुल डेली चलाता हूँ मैं। अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे होते हैं आप, तो 250-300 रुपये का पेट्रोल आपका रोज का लगता है। बिल्कुल आराम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक की तरफ मूव होने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था। मेरे पास एफजेड थी, एफजेड के अंदर मैं वीकली 5 से 6 हज़ार रुपये पेट्रोल डलवा रहा था। 5-6 हज़ार का डेली, मतलब वीकली, हाँ वीकली वीकली का मेरा था, वीकली का पेट्रोल था 5 से 6 हज़ार रुपये का वीकली का। हाँ, क्योंकि इस टाइम में लोड इतना हो गया था काम का, तो गाड़ी ज़्यादा चल रही थी। क्या काम करते हैं वैसे आप? मेरा डेकोरेशन का काम है। अच्छा। तो मेरे गुड़गांव, नोएडा, महिपालपुर, तो डेली वहाँ पे है, अप डाउन बहुत है मेरा। तो अब उसकी वजह, अब इसमें क्या है, एथर ली थी तो होटल्स में जाके चार्जिंग पे लगा देता था। ठीक है। वहाँ से गया गुड़गांव गया तो वहाँ चार्जिंग पे लगा दिया, एथर के चार्जिंग पॉइंट्स थे वहाँ पर, तो उससे थोड़ा बेनिफिट मिल गया था मेरे को, इसलिए एफ जो छोड़ के एथर लिया था मैंने। तो अब आपका पेट्रोल का अच्छा खासा पैसा बच गया। बहुत अच्छा खासा। अगर अपनी गाड़ी इधर कितनी चलाई है आपने? मैं 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अगर ये 25,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला चुके हैं तो ऑलमोस्ट ये मानी चलिए कि कम से कम 60 से 65 हज़ार का पेट्रोल तो बचा चुके हैं। उससे ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा का पेट्रोल, क्योंकि सर्विस भी तो देखिए ना जीरो है, उसके अंदर प्लान ले लिया एथर के अंदर, तो जो डिस्क पैड है वो सब वो प्लान के अंदर हो गए, और शॉकर लीकेज हुई तो वो सब उसमें हो गई, तो वो तो है ही नहीं। अच्छा, इसका कोई सर्विस प्लान है? अभी तो शायद कंपनी ने दिया है साथ में, और बाकी प्लान्स के बाकी अभी अपडेट किया नहीं है, तो 6 महीने का इन्होंने प्लान मुझे 6 महीने हाँ इसके साथ में दिया था। ब्रेक क्वालिटी वाइज और सस्पेंशन वाइज कैसे लगी आपको गाड़ी? ब्रेक में तो सिर्फ इन्होंने फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया है, रियर में तो ड्रम, हाँ पीछे नहीं ड्रम ब्रेक है, अब उसमें डिस्क है दोनों में, तो ठीक है, बाकी ब्रेकिंग थोड़ी कम है। स्टार्ट कैसे होती है, क्योंकि इसमें चाबी तो लगती नहीं है? हाँ, इसके अंदर ना सेंसर है, ये रिमोट है, ये रिमोट आपके पास रहेगा तो ये ऑन होएगी। तो ये कितने मीटर के दायरे में रखना पड़ेगा मुझे, कितना डिस्टेंस है? मतलब कि बस आप इसके आसपास में रहोगे, आप थोड़ा सा डिस्टेंस में गए तो ये स्टार्ट नहीं होगी ये। ठीक है, तो मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन से बटन क्लिक करना है। नहीं, कुछ नहीं करना इसको, तो ये तो सिर्फ आपको रखना है खाली अपने पास। ठीक है, स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं थोड़ा दूर चले आता हूँ, बताता हूँ हाँ। गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं होती। अब हो रही गाड़ी स्टार्ट? नहीं, पर इंडिकेटर चल रहा है। हाँ वो स्टार्ट नहीं होगी ना, इसलिए इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, आपके पास रिमोट नहीं है, कोई आपके व्हीकल को छेड़ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है वो। ये आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा इसका कि कोई व्हीकल को छेड़ रहा है? देखना पड़ेगा वो कभी चेक नहीं किया। देखिए, मैं अभी तकरीबन मेरे ख्याल में शायद ये 10 मीटर के आसपास में खड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, 10 मीटर के आसपास तो ये नहीं आया, थोड़ा बहुत पास आया था। हाँ, नहीं, अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा समय और पास आ जाता हूँ। नहीं अभी भी नहीं, अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। अब अब स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो मतलब इसको इसका हाँ सेंसर इसका आपको 1-1.5 मीटर के दायरे में आपको इसको रखना पड़ेगा रिमोट को, तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। ओके, गाड़ी लॉक भी चीज़ हो जाती है?
नहीं ये इसमें ना बेसिकली जो फंक्शन दिए हुए ना कुछ नहीं है। एक आपके इससे आपके ये पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन होते हैं, एक में सीट अनलॉक होती है और एक में हेडलाइट का है बस। ये अभी गाड़ी हमने ऑफ कर दी, इसको दबाएंगे तो इसमें आपके ये पार्किंग वाले इंडिकेटर से वो करेगा। ठीक है। इसमें सीट अनलॉक होगी और एक ये लाइट के लिए हो गया। अच्छा, और लॉक कैसे होगी? लॉक इसकी दो ऑप्शन है, एक मोबाइल से भी कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ से भी करते हैं। इसमें मोबाइल से लॉक हो जाती है गाड़ी? हाँ, मोबाइल से लॉक हो जाती है। इसमें आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। हाँ। ये अब इसमें हैंडल लॉक भी हो गया आपका, और ये अगर हम यहाँ से करेंगे तो हैंडल लॉक नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो हैंडल लॉक करने के दो तरीके हैं, तो आप टच स्क्रीन से कर सकते हो या मोबाइल से, तो ये हैंडल लॉक होएगा। अगर हम यहाँ से करते हैं खाली तो आपकी गाड़ी ऑफ हो गई है, हैंडल लॉक नहीं होएगा इसमें। अच्छा, और इसमें जीपीएस ट्रैकिंग है, मतलब कोई गाड़ी कहीं लेके जा रहा है हाँ, तो ट्रैक कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं इसके अंदर। तो लोकेशन एग्जैक्ट दिखाता है? हाँ, वो दिखाता है। हाँ, वो दिखाता है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जब इसके अंदर सिम, जैसे एथर में तो सिम लगी हुई है, उसके अंदर कनेक्टिविटी रहती है, अब इसमें तो कनेक्टिविटी है भी नहीं। तो ये आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो हमेशा? ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, कर रखा है मैंने, जैसे मोबाइल पास में आएगा अपना कनेक्ट हो जाएगा इससे। लेकिन अगर फिर जीपीएस कैसे काम करेगा अगर कहीं कोई बाहर गाड़ी लेके जा रहा है तो? ये चीज़ तो मैंने अभी चेक नहीं करी, ये चेक करनी पड़ेगी, ये आपको अपडेट करूँगा मैं चेक करके। बैटरी कितनी भारी है इसकी? है 12 किलो की है। 12 किलो की। हाँ। ये दूसरी बैटरी लगी हुई है। ये फ्रंट होगी, और इसमें ना चार्ज भी यहीं से हो जाती है, इसके चार्जर से यहाँ पे चार्जर लगा के यहाँ से चार्ज हो अच्छा, दो जगह चार्ज कर सकते हो आप, यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो हाँ। इसको और यहाँ से लगा के भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से इसको वायर जो है वो अड़ता है इसके अंदर। हाँ।